हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है मेथड्स फॉर सिंप्लीफाइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरोमेटिक हैलाइड्स, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आसान बनाने की विधि। इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो एरोमेटिक हैलाइड में ईजिली नहीं होती जितनी कि एल्काइल हैलाइड में होती है। तो इसे सिंप्लीफाइंग करने के लिए क्या किया जाता है, जो क्लोरोबेंजीन है उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जोड़े जाते हैं, जिससे क्या होता है यह रिएक्शन इजीली होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन यहाँ हमने लिया है, यहाँ क्या होगा, बेंजीन के साथ क्लोरीन ऐड होगा। अगर हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये रिएक्शन हमने जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई थी एरोमेटिक हैलाइड्स की, उसमें भी की थी कि यहाँ क्या होता है, इस रिएक्शन को अगर करवाने के लिए, यानी कि इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेयर की नेसेसरी होती है, जिससे क्या होता है जो OH है वो क्लोरीन को रिप्लेस करके उसकी पोजीशन पर ऐड हो जाता है और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो सोडियम क्लोराइड के रूप में बाहर निकल जाता है। जो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फिनॉल। बेंजीन के साथ जब OH अटैच होता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रिएक्शन होती है इतनी ईजिली नहीं होती, इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की नेसेसरी होती है। तो ऐसा क्या यूज़ है जिससे हम इसे ईजिली कर सकते हैं, तो इसमें क्या करना होता है, हमें क्लोरीन की पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप जोड़ना पड़ता है, नाइट्रो ग्रुप। जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में क्या किया है, जो क्लोरीन की है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया है। अब देखो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होती है, ये तीन तरह की पोजीशन होती है। 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। जैसे कि अगर कोई भी ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ बेंजीन है, बेंजीन के साथ हमने कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है, वो सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लोरीन है। इसके अलावा हम क्लोरीन की जगह कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं, पर ये रिएक्शन क्या है, हमें न्यूक्लियोफिलिक करवानी है, तो यहाँ कोई न्यूक्लियोफाइल ही अटैच होगा। अब इसमें क्या करना है, देखो इसकी ऑर्थो पोजीशन क्या होगी, यानी कि इसके जस्ट साथ में ही कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो होगी इसकी ऑर्थो पोजीशन। फॉर एग्जांपल 1-2 ग्रुप को हम बोलते हैं, जैसे अगर यहाँ क्लोरीन 1 पोजीशन पे जुड़ा है, ये 2 पोजीशन होगी, 1-2 पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। इसी तरह यहाँ नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ 2 पोजीशन पे जुड़ा है, अगर यहाँ नाइट्रो ग्रुप 3 पोजीशन पे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इस पोजीशन पे जुड़ा होता तो इसे हम बोलते हैं मेटा। ये होगी 1-3 पोजीशन। और 1-4 पोजीशन कौन सी होगी, ये होगी 1, ये 2, इसके बाद ये होगी 3 और ये होगी 4। 1-4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा। यानी कि अगर दोनों पास पास जुड़े हुए हों ग्रुप तो उन्हें बोलते हैं हम ऑर्थो, एक को छोड़ के बोलते हैं मेटा और 2 को छोड़ के बोलते हैं पैरा। इस तरह से क्या होता है, ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजीशन है वो डिसाइड की जाती है। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट है जैसे क्लोरोबेंजीन है उसकी हमें ऑर्थो पोजीशन यानी 1-2 जो पोजीशन होगी उस पर क्या करना है, नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 ग्रुप जो पोजीशन है वहाँ नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया है। इससे क्या होगा, देखो अगर हम अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये रिएक्शन क्या होता है, थोड़ा ईजिली हो जाती है। जैसे हमने जो पहले वाली रिएक्शन थी उसमें जो हमने एटमॉस्फेयर यूज़ किया था वो था 623 केल्विन। अब देखो जो हमने इस रिएक्शन में यूज़ किया है प्रेशर, वो कितना है, 443 केल्विन। यानी कि प्रेशर को अब हमें क्या होगा, इतना इंक्रीज नहीं करना पड़ता जितना कि बिना नाइट्रो समूह के करना पड़ता है। अब इसमें क्या किया है, देखो OH ग्रुप है वो क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ऐड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ क्या है, जो OH है उसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड है, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। इसी तरह से जो ऑर्थो पोजीशन पहले क्या थी, क्लोरीन ऐड था, तो उसका नेम हमने क्या लिखा था, वो था ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। जो NO2 ग्रुप होता है उसे नाइट्रो बोलते हैं। इसमें क्या होगा, साइड प्रोडक्ट भी NaCl होगा। अब देखो जो सेकंड रिएक्शन है उसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले तो हमने ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ऐड कर लिया। अब इसमें जो सेकंड रिएक्शन है उसमें ऑर्थो के साथ साथ हमने पैरा पोजीशन पे भी क्या किया है, नाइट्रो ग्रुप ऐड किया है। ये होगी 1-2 पोजीशन ऑर्थो इसकी, और ये होगी 1-4 पोजीशन पैरा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1-क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। डाई किस लिए यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप है और वो कौन सी पोजीशन पे है, एक तो नाइट्रो ग्रुप है 2 पोजीशन पे और दूसरा नाइट्रो ग्रुप है 4 पोजीशन पे। इस तरह से इसका नाम होगा 1-क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। अब इसमें देखो क्या किया है, क्योंकि यहाँ 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड हुए तो क्या होगा, हमें
जो टेम्परेचर है, सॉरी ये टेम्परेचर है, केल्विन है, इसमें प्रेशर नहीं होगा, यहाँ टेम्परेचर को दिखाया गया है। इसमें क्या होगा, हमें टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, हमें इतना हाई करने की नेसेसरी नहीं होती, इंक्रीज करने की। टेम्परेचर को हम कम करके भी रिएक्शन करवा सकते हैं। इसमें बेसिकली देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहे हैं क्लोरोबेंजीन के साथ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर को हम डिक्रीज करवा कर भी ये रिएक्शन ईजिली करवा सकते हैं। पहले जो टेम्परेचर था वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था, वो था 623 केल्विन। इसके बाद हमने एक नाइट्रो ग्रुप 623 केल्विन था, इसके बाद हमने एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ा ऑर्थो पोजीशन पे। उससे क्या हुआ, टेम्परेचर को हमने और कम कर दिया, इतना ज़्यादा नेसेसरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद क्या किया हमने, दो ग्रुप जो है नाइट्रो के वो ऐड कर दिए। इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर और भी कम हुआ जिस पे ये रिएक्शन हो रही है। इस तरह क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसमें भी सेम वही करना है। क्या करना है, OH को जो है वो क्लोरीन के साथ रिप्लेस करना है। तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होगा, 2 पोजीशन पे नाइट्रो है, 4 पोजीशन पे नाइट्रो है, और 2 नाइट्रो के लिए डाई, और जो ये हमारा प्रोडक्ट है वो क्या है, फिनॉल। इस तरह से इसकी नेमिंग होगी। साइड प्रोडक्ट इसमें भी क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद देखो जो थर्ड रिएक्शन है, इसमें क्या किया है, इसमें क्या किया हमने, 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड किए हैं। अब देखो ये तो था इसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ऐड है, ये है 4 नंबर पोजीशन, ये इसकी पैरा पोजीशन पे भी नाइट्रो ग्रुप ऐड है। अब इसमें देखो जो ये पोजीशन है ये क्या होगी, ये भी सेम क्या होगी, ऑर्थो। जैसे NO2 के सामने इस साइड भी क्या है, NO2 है, ये क्लोरीन की, ये भी क्या होगा, अगर हम पोजीशन की बात करें 1-2 पोजीशन यहाँ से भी ले सकते हैं, तो ये भी पोजीशन क्या होगी, ऑर्थो। इसी तरह से अगर नाइट्रो अगर यहाँ ऐड होता और अगर यहाँ भी ऐड होता, तो ये दोनों पोजीशन कौन सी होती, मेटा। मेटा के लिए यूज होता है M, ऑर्थो के लिए स्मॉल o को यूज करते हैं, और पैरा के लिए होता है स्मॉल p। इस तरह से हम इन 3 सिंबल का यूज करते हैं। अब इसमें देखो क्या किया है हमने, ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या किया है, 2 नाइट्रो ग्रुप ऐड किए हैं, और पैरा पोजीशन पे 1 नाइट्रो ग्रुप है। अगर इसकी हम IUPAC नेमिंग करें तो वो नंबरिंग में होती है, जैसे कि क्लोरीन है 1 पोजीशन पे, तो यहाँ 1 क्लोरो, और नाइट्रो कितने पोजीशन पे जुड़ा है, एक है 2 पोजीशन पे, एक है 4 और एक है 6 पोजीशन पे। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। 3 नाइट्रो है इसलिए ट्राई वर्ड यूज हुआ है। अब इसमें देखो क्या किया है, टेम्परेचर और भी डिक्रीज किया है, यहाँ 323 केल्विन है। जो हमारा फर्स्ट टेम्परेचर था वो था 623 केल्विन, उससे डिक्रीज होकर ये इतना हो गया है। अगर हम टेम्परेचर को और कम करें 3 नाइट्रो ग्रुप जोड़ने के बाद, तो ये रिएक्शन और इजीली हो सकती है। इसमें क्या किया है, क्लोरीन को रिप्लेस करके जो हमारा OH न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल हम वाटर में से क्या करेंगे, OH नेगेटिव को रिमूव करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे, जो कि यहाँ ऐड होगा। इसमें भी क्या किया है, देखो जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हमें नाइट्रो की पोजीशन बतानी है, और उसके बाद ये पूरा प्रोडक्ट क्या है, ये है फिनॉल, बेंजीन के साथ OH अटैच है, उसके बाद उसका नेम लिखना है। अब ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कंपाउंड होता है जिसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, वो होता है पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर का होता है, इसका यूज डाइज में किया जाता है, जिससे कि हमें येलो कलर मिलता है। इस तरह से क्या है, जो पिक्रिक एसिड है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो कि हमें 3 नाइट्रो ग्रुप के साथ मिलता है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।